7 बिग एफएम देख रहे हो। मेरा नाम धीर एंड ज्योति टीएमटी प्रेजेंट्स भरोसे का सफर लेके पहुंचे हम जलंधर में। बात कर रहे हैं आर्किटेक्ट्स जो यहाँ पे हैं, नामी आर्किटेक्ट्स, उनसे कि भरोसा क्यों है ज्योति टीएमटी पर। अभी हम पहुंचे हैं द आर्कोस। बात करेंगे आर्किटेक्ट वरुण पराशर जी के साथ में जाके कि उनके लिए ज्योति टीएमटी का भरोसा क्यों इतना ज्यादा है। लेट्स गो। सो अभी हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट वरुण पराशर जी। सर वेलकम टू बिग एफएम। हेलो, थैंक यू। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि जब हम टीएमटी खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए खरीदने से पहले? खरीदने से पहले इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट अ स्मॉलर सैंपल। और जो आसान चीज है जो कोई भी टेस्ट कर सकता है, कोई भी बार अगर आप लेते हैं उसको मैनुअली टेम्पर करके, उसको बेंड करके मैक्सिमम देखें। क्योंकि टीएमटी बार में उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो हमें चेक करना चाहिए वो है उसकी डक्टिलिटी। तो वो आपको, अगर आप उसको बेंड करते हैं और बेंड करके उसकी बिहेवियर कैसा है वो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। राइट। जब आप उसको मैनुअली बेंड करेंगे। हाँ जी। तो ये चेक करना चाहिए हमको। हाँ जी, ये चेक करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू लुक फॉर द लाइक रिनाउंड ब्रांड्स। Look for the brands who are providing bars to prominent projects. When there's a big project, they try to involve. They always tend to involve renowned service providers and renowned material providers. बिल्कुल। So we can always get the data from the internet, and time to time BIS also conducts surveys and tests on the different type of materials that are available in the market. So you can get the data from the internet. So it is always advisable to go for a brand. जो रस्ट है सर, वो टीएमटी बार्स की क्वालिटीज को किस तरह इम्पैक्ट करता है? और दूसरी बात, अगर उससे बचाना हो हमें तो हमें क्या क्या करना चाहिए? रस्ट से बचाने के लिए बेसिकली द राइट वर्ड इज कोरोजन। राइट। सो कोरोजन से बचाने के लिए हम दो मेजर फैक्टर्स हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं। एक जो है ऑन साइट, जो यूजर है, कॉन्ट्रैक्टर है या जो ओनर है, वो अपने एंड से कर सकता है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग में। राइट। तो हम अभी इसमें जो यूजर कर सकता है वो ये कि साइट पे जब आप उसको बार्स को प्लेस कर रहे हो, मेक श्योर कि वो वहां पे ज्यादा मॉइस्चर ना हो। प्लस इफ वी आर प्लानिंग टू और इफ यू आर सपोज टू कीप इट ऑन साइट फॉर लाइक अ लॉन्गर ड्यूरेशन, जैसे मोस्टली प्रोजेक्ट्स में होता है that we tend to buy for the whole project, we tend to buy bars at once. So if we are planning to keep them on site for a longer period, it is always advisable to spray the anti-corrosion spray on it. Yeah. And redoxide spray आप कर सकते हैं. It hardly costs anything. So it's always advisable to go for that. सर ज्योति टीएमटी जो है एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं LRF, जो कि नॉर्थ में पहले है ये जो ऐसा यूज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पहली बात तो LRF है क्या, और दूसरी बात कि क्या लगता है आपको कि स्टील की क्वालिटी इनहेंस करने में ये किस तरह योगदान डालता है? स्टील की जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो इसको एक बहुत इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल बना रही है आज की डेट में, दैट इज, और इसको हम कॉस्ट एफिशिएंट भी मानते हैं बिकॉज इट इज रिसाइकलेबल। तो मोस्टली जो हम स्टील्स कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है वो रिसाइकल्ड स्टील हमारे पास आ रहा है, बिकॉज यू कैन रिसाइकल स्टील फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स, राइट? सो देयर इज नो लिमिट टू इट। बट रिसाइकलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसको, जो हमारा मोल्टन स्टील है उसकी रिफाइनिंग। So if we the kind of technology that they are using for refining the steel, the molten steel, it plays a very important role. So जो आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा regarding the corrosion, you can eliminate the chances of corrosion at this very step while refining the molten steel. Right. So LRF is very important. So this furnace that they are introducing, this new technology, it refines the molten steel to best of its capacity. Right. ज्योति टीएमटी की बात करूं, यूज करते हैं लोग टेम्प कोर प्रोसेस। सो व्हाट इज टेम्प कोर? एंड दूसरी चीज की टेम्प कोर से जो इसकी स्ट्रेंथ है एंड ड्यूरेबिलिटी है, ये इंप्रूव कैसे होती है? सर टेम्प कोर आप
अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक कोकोनट का एग्जांपल आप ले लो, राइट या एक जो अंडा होता है, मुर्गी का अंडा होता है, उसकी एग्जांपल आप ले लो. सो इट इज ऑलवेज हार्डर ऑन द आउटसाइड राइट एंड अंदर से नरम होता है. तो स्टील बार्स में भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हैज टू बी स्ट्रॉन्गर ऑन द आउटर साइड, बट उसकी जो कोर है इट हैज टू बी अ लिटिल सॉफ्टर, बिकॉज इट इज सपोज टू बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो. बिकॉज उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी उसके जो स्ट्रेंथ है उसमें, उसकी प्रॉपर्टीज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो जो इसका जो टेम्प कोर का प्रोसेस है उसमें वाटर स्प्रे करते हैं. ओके जब उसकी कास्टिंग हो रही है, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो साथ साथ में वाटर स्प्रे होता है. उसमें यू जस्ट हीट इट टू अ सर्टेन लेवल, देन यू अगेन कूल इट क्विकली, then you again reheat it and you repeat this process number of times. So ऐसा करने से बार बार उसकी जो outer shell है it becomes harder, तो और जो उसका impact है वो अंदर कोर तक नहीं पहुंचता. इसी को हम टैम्प कोर कहते हैं. राइट तो ये चीज तो हाँ जी, बिल्कुल. तो सर ज्योति टीएमटी आपके लिए लेके आया है बिग एफएम के साथ में मिलके भरोसे का सफर. आप पर इतना भरोसा करते हैं जलंधर के लोग, आप कितना भरोसा करते हैं ज्योति टीएमटी पर? जो मैं सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी 14-15 साल की प्रैक्टिस में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है ज्योति टीएमटी के साथ, और इनके कंपनी एंड से भी और इनके स्टाफ की तरफ से भी दे हैव बीन एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव. जहाँ पे भी कभी रिक्वायरमेंट होती है दे आर ऑलवेज एक्टिवली अवेलेबल. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इनका मटेरियल है इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू recommend their material. Right. It is one of the major point that why we always advise Jyoti TMT. And another reason is that we look for material providers who are consistently working to improve themselves. So like they have recently introduced this LRF technology, and they are all consistently looking for feedbacks from the professionals. Right. How can they improve their project? So this is a very important factor. So which is why we would always want to work with them. राइट. सो कहने का मतलब ये है कि चुनो वही जो है सही. मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं आपके लिए बेहतर क्या है. सो चुनो ज्योति टीएमटी. दिस इज आरजे धीर. थैंक यू सो मच सर. Thank you. Two.